श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे द्वितीय सर्गः आज पूर्णता की ओर हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। सुतीक्ष्ण बोले, हे अनंत गुण अप्रमेय सीतापते, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। हे अभिराम राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए सुदृढ़ पोत अर्थात जहाज हैं। हे नाथ, मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ। आप समस्त संसार की इंद्रियों के अविषय हैं, तथापि इस मल मूत्र के पुतले शरीर के मोह पाश में जिसका हृदय बंधा हुआ है, ऐसे मुझ दीन को अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र, कलत्र और गृह आदि के अंधकूप में पड़ा देखकर आप स्वयं ही मुझे अपना पुण्य दर्शन देने के लिए पधारे हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, तथापि जो लोग आपके मंत्र जाप से विमुख हैं, उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं, और जो उस मंत्र के जाप में तत्पर हैं, उनकी माया दूर हो जाती है। इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। हे ईश, वास्तव में एकमात्र आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण होते हुए त्रिगुणमयी माया के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूपों में भासते हैं। आप ही मुग्ध चित्त पुरुषों की दृष्टि में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना प्रकार की आकृतियों से प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित होने से सूर्य अनेक होकर भासता है। हे राम, आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, तथापि आपके चरण कमलों को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इससे विदित होता है कि सबके साक्षी होने से आप असत पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है, उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम, आप रूप रहित हैं, तथापि अपने ही माया विलास से धारण किए आपके मनोहर मनुष्य वेशधारी स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। आपका यह रूप करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान है और कमनीय धनुर्बाण धारण किए हैं। आपका हृदय दयार्द्र तथा मुख मुस्कान से मनोहर है। जो सीता जी से युक्त हैं, मृग चर्म धारण किए हैं, सर्वथा अजेय हैं, जिनके चरण कमल नित्य श्री सुमित्रा नंदन से सेवित हैं और जिनकी नील कमल के समान आभा है, उन अनंत गुण संपन्न अत्यंत शांत मेरा सौभाग्य स्वरूप श्री राम मूर्ति को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ। हे राम, जो लोग आपके स्वरूप को दश काल आदि समस्त उपाधियों से रहित और चिद घन प्रकाश स्वरूप जानते हैं, वे भले ही वैसा ही जाने, किंतु मेरे हृदय में तो आज जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है, यही रूप भासमान होता रहे। इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं है। श्लोक 34। सुतीक्ष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे मुस्कुराकर कहा, हे मुने,
मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य गति रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे किए हुए मेरे इस प्रिय स्तोत्र का सदा पाठ करता है, उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवितावस्था में ही सर्वथा मुक्त हो गए हो। शरीर छूटने पर तुम निस्संदेह मेरा सायुज्यपन प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। श्लोक 39। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राघव, बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिएगा। मैंने भी मुनीश्वर को बहुत दिन हुए तब देखा था, अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चलूँगा। प्रातःकाल होने पर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण मुनि को लेकर अगस्त्य जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो शनैः शनैः उनके छोटे भाई अग्निजिह्न मुनि के आश्रम की ओर चले। श्लोक 41 संपन्न। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे द्वितीयः सर्गः।